अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि बेटियां बड़ी वालदैन के लिए रहमत होती हैं, तो वाकई बड़ी रहमत होती हैं। तो मरीम नवाज़ का शायद मैं पहले इतना ज़्यादा उनको अच्छा नहीं समझता था, या मेरी नज़र में उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी जितने के शायद अब हैं। और अब क्यों हैं कि उसने अपने वालिद के शाही महल से लेके जेल की कोठरी तक उसका साथ दिया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक शाही महल से या एक वजीर आजम हाउस से वो जेल की कोठरी तक गई। तो मरीम नवाज इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन में मकबूल हैं, पाकिस्तानी लोगों में मकबूल हैं, बल्कि इवन जो नून लीग की सियासत का महवर बन चुकी हैं। इनके हालात ज़िंदगी के बारे में आप जानेंगे। तो ये 28 अक्टूबर 1973 को ये लाहौर में पैदा हुई थी, और ये नवाज शरीफ के मतलब दो भाइयों में से जो है ना, ये एक बड़ी बहन है। एक इसकी बहन है, मतलब टोटल नवाज शरीफ की जो औलाद है वो दो बेटियां और दो बेटे हैं, और ये चार बहन भाइयों में बड़ी है। इसने जो है ना मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया है। पहले ये मेडिकल में जाना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में इन्होंने दाखिला भी लिया था, लेकिन ये छोड़ गई थी उसमें। और ये फिर जो है बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में जो है ना वो मास्टर किया है। बड़ी अच्छी डिसेंट खातून है, और तकरीर में महारत है। और आपने देखा होगा कि जब ये मुश्किल हालात आए, नवाज शरीफ का इसने जो ना सही बेटी होने का हक अदा किया, और इसने उस बाप के शाना बशाना खड़ी रही है। यकीन माने इस वजह से मुझे अब बेटियों पर फख्र आना लगा है। और मरीम नवाज इस वजह से भी मैं उनको अच्छा समझता हूँ कि उसने अपने वालिद का न सिर्फ इक़्तिदार में जो है ना वो इंजॉय किया है, इक़्तिदार की खुशियाँ उन्होंने ली हैं, बल्कि जेल की कोठरी तक भी उनके साथ गई। जेल भी उन्होंने बर्दाश्त की है। अब ये 2011 में सियासत में आई थी, और इन्होंने जो हल्का है नवाज शरीफ का, उसमें ये एक्टिव वहाँ एक्टिविटी करती रही, और वो अवाम में भी जाती रही, इलेक्शन कैंपेन भी ये वहाँ चलाती रही हैं। पहले ये नज़र नहीं आती थी, मतलब है, लेकिन जो लाहौर के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन है, ज़्यादातर उसमें मरीम नवाज जो है ना वो शामिल रहती थी। और इनकी बाद में 1992 में, यानी 92 में वो शादी हुई है। वो इनके खावंद का नाम मोहम्मद सफदर है। वो आर्मी में कैप्टन थे। बाद में उन्होंने फिर वहाँ से वो रिज़ाइन किया था। और मरियम जो है नवाज शरीफ की एक बेटा है जुनेद सफदर, और दो बेटियां हैं, एक महरुनिसा और दूसरी महनूर सफदर। और मरीम नवाज सियासत के अलावा नवाज शरीफ के जो सोशल काम हैं, जो फलाही काम हैं, जो अवामी खिदमत के काम हैं, उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है। ये शरीफ मेडिकल सिटी हो, शरीफ ट्रस्ट हो, और शरीफ एजुकेशन के इदारे हों, इनकी ये सरबराह रही हैं, इनको चलाती रही हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने उनसे सीखी है। एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी हद तक वहाँ से उनको हुआ है। फिर जब ये पनामा में नाम आया, तो ये एहतसाब अदालतों के चक्कर भी लगाते हैं। और सही माने मरीम नवाज उस वक्त उभर के सामने आई हैं जब ये पनामा में इनका नाम आया। वो इनका नारा था ना कि रोक सकते हो तो रोक लो। तो इसी तरह ये वालिद के साथ रही हैं। वालिद का हर मुश्किल में इन्होंने जो है ना वो साथ दिया है। फिर जब पनामा में आया, एहतसाब अदालत में इनका केस चला इनके ख़िलाफ़, फिर इनको सज़ा हुई, ये जेल गई। बाद में इनकी ज़मानत जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हुई, तो फिर ये रिहा हुई है। इनका सही माने जो कैरियर है वो तब सामने आता है जब NA 120 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। कलसूम नवाज़ उस वक्त उम्मीदवार बनी,
اور ادھر ڈاکٹر یاسمین راشد ہر دفعہ کی طرح امیدوار تھیں، تو وہاں کیونکہ حکومتی تمام تر جو ہے دباؤ، تمام تر ہتھ کنڈے، تمام تر جو ہے نا سازشوں کے باوجود مریم نواز نے وہ الیکشن لڑا، اس کی پوری کمپین چلائی، نہ اس میں نواز شریف شامل تھے، نہ اس میں شہباز شریف شامل تھے، نہ اس میں ان کی والدہ کلثوم نواز، کیونکہ اس وقت بیمار تھی، وہ لندن چلی گئی تھی، تو لہٰذا اس وقت یہ الیکشن جیت کے، کیونکہ یہ اس کا امتحان گنا جا رہا تھا، تو وہاں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ تو مریم نواز کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل کی وزیر اعظم ہے۔ اب وہ یہ تو صحیح ہے کہ اس نے جو جلسے کیے ہیں، جو تقاریب کیے ہیں، جو ریلیاں نکالی ہیں، وہ گیدرنگ تو انہوں نے بہت بڑی اکٹھی کر لی ہے۔ اب وہ اگر نون لیگ کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو عوام کو اکٹھا کر سکتی ہے، جو جلسے کر سکتی ہے، جو کراؤڈ اکٹھا کر سکتی ہے، تو وہ مریم نواز ہے۔ تو مریم نواز فیوچر بھی ہے نون لیگ کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ میں دھڑے ہیں، کچھ شہباز شریف کا ہے، کچھ مریم نواز کا ہے، اور شاہد خاقان عباسی جو ہے نا وہ مریم نواز اور نواز شریف کی روح پہ چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں نون لیگ کی سیاست کا کیونکہ یہاں تجزیہ نہیں ہو رہا، نہ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو میں نے ایسے رسماً کہہ دیا۔ بہرحال مریم نواز مستقبل کی ایک ابھرتی ہوئی لیڈر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور اس کو وزیر اعظم بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے والد کے دکھ میں ساتھ دے کے، تکلیف میں ساتھ دے کے، عدالتوں میں ساتھ دے کے، جیل میں ساتھ دے کے، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دے کے، اس نے صحیح معنی بیٹی کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یار نواز شریف کے 2 بیٹوں سے زیادہ جو ہے اگر حق کسی نے اولاد ہونے کا ادا کیا ہے تو وہ اس مریم نواز نے کیا ہے۔ ان 2 بیٹوں نے تو باپ کے لیے جو ہے نا مصیبتیں کھڑی کی نا، اقامہ کی مصیبت وہ ایک بیٹے کی جو ہے نا وہ دی ہوئی تھی، لیکن اس بیٹی نے بڑا ساتھ دیا۔ تو اس وجہ سے میں تہ دل سے جو ہے نا اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔ تو اس کی کچھ بایوگرافی تھی، حالات زندگی تھی، وہ تو میں نے کہا میں آپ دوستوں سے شیئر کر دوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔